सीयूईटी यूजी में न्यू नोटिस आ चुका है। और एनटीए की अगर बात करें, एनटीए का जब ट्विटर आप चेक करोगे ना, ट्विटर का हैंडल उनका चेक करोगे यूजीसी का, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ठेका ले लिया है कि स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद करने का। मैं क्यों कह रहा हूं इसकी बात समझो। ऑफलाइन बैचेज में, ऑनलाइन बैचेज में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसे मैक्सिमम का सेंटर इस जगह पे दिया हुआ है। एक बच्चे ने तो मुझे फोन किया कि सर मेरे साथ लूटपाट हो गई, हम लोग रुके थे शाम में 6 बजे, जब निकले अंधेरा सुनसान गांव का इलाका था, वो ऐसा इलाका था जहां हैंडपंप और मोटर से पानी के नाम पे कुछ नहीं था। मोटर और पानी लाने में ही उनको कितना समय लग गया, टाइम लग गया। और ये अपना बड़ाई देखिएगा अभी कैसे कर रहे हैं न्यू नोटिस में। नोटिस में ये सारी अपनी अच्छाइयां दिखा देंगे, ठीक है। इतने ज्यादा पैसे देकर के बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और वहां पहुंच करके क्या हो रहा है, जो पैसे पॉकेट में है, जो मोबाइल फोन है या जो चीजें हैं, वो लूटपाट हो जा रहा है। कितनी खराब बात है, आप इस चीज को समझो। और इनकी तारीफों का पुल अभी देखिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन्होंने ठेका ले लिया है। मेरा पर्सनली ये गुस्सा बहुत ज्यादा है। इसके लिए ट्विटर कैंपेन हम लोग ट्विटर पे भी, एक्स पे भी करेंगे, याद रखिएगा। सो इंपॉर्टेंट नोटिस, पहला नोटिस क्या है देखो इसमें। इसमें इन्होंने अपनी उपलब्धि को गिनवा दिया है, ठीक है, कि 2024 एग्जामिनेशन शुरू हो चुका है, बिगैन टुडे एट वेरियस लोकेशन। लोकेशन भी दे दिया है कि 2157 सेंटर 379 सिटी में एक ही दिन स्टार्ट कर दिया हमने, जिसमें बच्चों ने 75% से ज्यादा अटेंडेंस दिया है। भैया इतने ही काबिल हो तो एक तो सुबह में क्यों एडमिट कार्ड दे रहे हो आप। कितने बच्चे तो छोड़ दिए हैं। इतने बड़े बेवकूफ बनाते हैं ये लोग, सबको बेवकूफ बना रहे हैं। 75% अटेंडेंस है फिर भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है। अरे क्या कर रहे हो यार, पैसा ले रहे हो, बच्चे कहां कहां से पैसा व्यवस्था करके देते हैं। उसके बाद इनकी अलग हेकड़ी सुनिए। इन्होंने कहा कि 13.8 लाख यानी 13.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, जिसमें 57 लाख कॉम्बिनेशन है, 57,95,000 मतलब 58 लाख कॉम्बिनेशन है, जिसमें से इन्होंने 53 लाख, अराउंड 93% पेन एंड पेपर मोड में ये करवाने वाले हैं। बाकी जो होगा वो सीबीडी मोड या कंप्यूटर बेस्ड मोड पे होगा। सबसे बड़ा नाटक सुनिए, इनका नाटक ये हो रहा है कि आपको सभी एडमिट कार्ड के लिए अलग से फोटो 2-4 लेकर के जाइए, और सभी एडमिट कार्ड अलग अलग लेकर के जाइए, क्योंकि एडमिट कार्ड वो भाई वहां अपना खेती समझ के रख लेंगे। तो ये एक नाटक है। 10-20 एडमिट कार्ड निकलवाइए। पहला ये एग्जाम ऐसा हो रहा है जिसमें 5-6, अगर बच्चे 6 फॉर्म भर दिए तो 6 एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे। हद नाटक है भाई। मेटिकुलस प्लानिंग, मतलब बहुत तगड़ी प्लानिंग इसके लिए की गई है। इनकी तारीफों का पुल पूरा आप पढ़ सकते हो कि पिछली बार 34 दिन परीक्षा में लगे थे, इस बार हमने 8 ही दिन में तीर मार लिया। लेकिन किस तरीके से, किस लेवल का एग्जाम ले रहा है, कोई इनसे सवाल पूछने वाला नहीं है। इसलिए ट्विटर, एक्स, ये सब मेल आईडी इनकी जो है, इन पे आप सवाल पूछ सकते हो। बच्चों का फ्यूचर खराब करने का ये तरीका मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। ये कौन सी बात हुई यार, ठीक है। यही सब चीजें इन्होंने लिखा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्राइवेट में एडमिशन होगा 15 तारीख को, स्मूथली हो गया, इसके लिए हम थैंक यू, ये वो लिख दिया। अगला इनका कहना है, अच्छा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में छापा है कि 16, 17, 18 मई को सीयूटी यूजी परीक्षा होने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। सुनो यहाँ पे, in continuation to the public notice 13th May 2024 regarding the release of admit card for CUT UG 2024 examination to be held offline pen and paper mode। ठीक है, ये बात है किसके बारे में, 13 मई को जो आया था नोटिस, उसी के रिगार्डिंग है। The candidates who are scheduled to CUT UG examination 16, 17, 18 must download a revised admit card new examination center फ्रॉम द ऑफलाइन वेबसाइट, फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CUT UG 20। ये ऑफिशियल वेबसाइट उन्होंने दे दिया 16, 17, 18 वाले बच्चों को भी। अभी तक 15 का कैंसिल हुआ था। दिस अपडेट ओनली टू अप्लाइज टू एग्जाम इन दिल्ली, जो दिल्ली में एग्जाम है 16, 17, 18 और 19, उनके लिए ये है। आउटसाइड दिल्ली का नॉट अफेक्टेड। अब सोच लो ये, आप ये क्या नौटंकी है। दिल्ली वालों के लिए पहले 15 तारीख का कैंसिल किया, उसके बाद ये कैंसिल कर दिया। अभी आओ, सीयूटी एग्जाम का एक न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस का, ये देखिए, सीयूटी एग्जाम लाइव अपडेट में इतने लाख कैंडिडेट तो दिए हैं, लेकिन इनका कहना है कि फ्रेश एडमिट कार्ड आ रहा है। ये भी न्यूज सही है। फ्रेश एडमिट कार्ड का हमने चोचला आपको समझाया था पिछले 2-3 वीडियो में, हमने क्लियरली आपको ये सारी चीजें समझा दी हैं। तो समझदार जो बच्चे हैं ना, उनको सब कुछ सही से समझ में आ रहा है। अंडरटेकिंग कैसे भरना है ये आप देख करके जाना। सही परीक्षा केंद्र कैसे चेक करेंगे बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा था, सही परीक्षा केंद्र के लिए आप कोशिश करना कि उस दिन, जिस दिन एग्जाम है ना, उसके 5 घंटे पहले आप चेक करो। फर्स्ट राउंड में एग्जाम होगा तो उस समय प्रिंट तो निकलेगा नहीं, तो शाम में, रात में आप डाउनलोड कर लेना। ये एक बहुत बड़ा नाटक हो रहा है। एडमिट कार्ड इशू हो चुका है, लेकिन ये मुझे नाटक ही लग रहा है, क्योंकि पिछली बार देखो, पिछली बार इन्होंने क्या किया था, इससे ज्यादा स्थिति खराब कर रखी थी। सरकार के पास कोई भी चीज पॉलिसी लागू कर देना है, बशर्ते ये नहीं देखना है कि मैन पावर कितना है, हम कर सकते हैं कि नहीं, इतना आबादी है तो भाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इनकी तारीफों का पूल अगर सुनेंगे, न्यूमरस मेजर्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड टू सपोर्ट द कैंडिडेट। एकदम बहुत सारे मेजर्स को कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए लागू कर दिया गया। द एग्जामिनेशन शेड्यूल वाज अनाउंस्ड वेल
पहले से आपको एग्जामिनेशन शेड्यूल दिया गया, सही बात है। एक तो एग्जाम की तैयारी का 2 महीना टाइम बच्चों को मिल रहा है, उसमें भी जान ले रहे हैं। ऑल शेड्यूल कैंडिडेट हैव बीन प्रोवाइडेड विद सेंटर फर्स्ट चॉइस। जितने बच्चे भरे थे उनको सेंटर फर्स्ट चॉइस तो दिया था, लेकिन मैंने कहा ना कि बच्चों के साथ वहां लूटपाट हो रहा है। क्या फायदा सेंटर फर्स्ट चॉइस? मुजफ्फरपुर की बात है ये, मुजफ्फरपुर में एक सिल्वर सेंटर था जहां पे ये लूटपाट हुआ। अब आप सोचो कि ये कितनी खराब बात है। बच्चे मतलब जाए अपने, अगर लड़कियां हो तब तो वो और अनसेफ हो गई। ये सब का ठेका लेगा कौन? ठीक है, तो थोड़ा आप लोग संभल के रहिएगा, क्योंकि इनको मतलब अपना एग्जाम कैसे भी पूरा करवा लेना है। ये इलेक्शन का टाइम चल रहा है और आप सबको हम बता दें, इलेक्शन के टाइम में इतनी ज्यादा इनकी हड़बड़ी है या चीजें हैं कि वो करवा ही रहे हैं। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यार ठीक है, तो उस से व्यवस्था भी करो। यूजी सीयूटी यूजी प्रोवाइड ए सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी। इनका कहना है कि भाई ये सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी है। सीयूटी पॉइंट पे आपको हम सबसे पहले से ही बताते आ रहे हैं कि सीयूटी की पूरी तैयारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको हमने पेपर, इंग्लिश पेपर का पूरा सॉल्यूशन दे दिया। देखो लाइव क्लास आने में दिक्कत ये हो जाती है कि लाइव इज लाइव, ठीक है। आपको बकवास ज्यादा होगा, कंटेंट रहेगा 20 मिनट का, मतलब सॉल्यूशन मैं 20-30 मिनट में दे सकता हूँ, 1 घंटे में दे सकता हूँ, तो आपको खींच के 4 घंटे में ले जाऊंगा। ठीक है, तो लाइव हम आएंगे, उसके पैसेज का और सब चीजों को डिस्कस करने के लिए जरूर आइएगा लाइव वाले टाइम पे। लेकिन पहले सॉल्यूशन देख लो, उसमें डाउट होगा तो उसको हम सुधार करेंगे। वैसे वो 100% सही आंसर हमने बनाए हैं, हमारी टीम ने सॉल्व किया। फिर भी कुछ आंसर्स मुझे ऐसे लग रहे हैं जो डाउटफुल हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी है। आपको ये चीज समझना है कि देखो, इनके नोटिस ये बार बार कह भी रहे हैं, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो परीक्षा के संबंध में ना नवीनतम जानकारी के लिए, हिंदी देखो कितनी अच्छी है, एनटीए की वेबसाइटों, सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, nta.ac.in पे भी देखें और exams.nta.ac.in/cutug से के संपर्क में रहें। समझ रहे हैं? तो धन्य है ऐसी एजेंसी को, जो ये नई एजेंसी है ना, ये इन्होंने एकदम बेड़ा गर्क कर दिया है सभी एग्जाम्स का। ठीक है, जिसमें ज्यादा है पॉपुलेशन उनका तो पूछो ही मत। आपने ये भी सुना होगा नीट का पेपर कहीं कहीं से लीक हो गया था। अब बताओ, नीट का ये हाल है। हालांकि पेपर लीक तो मतलब हमें लगता है कि देश में पेपर लीक पे एक पूरा कानून बनना जरूरी है, सीरियस। जैसे नए वाले कानून में मॉब लिंचिंग के लिए फांसी दी जा रही है, वैसे पेपर लीक कराने वालों में आजीवन कारावास और फांसी ही दी जानी चाहिए। क्योंकि एक पेपर लीक से जो गरीब बच्चा है, जिसका राइट है पढ़ना, उसका राइट टू एजुकेशन है, राइट टू गेट फेयर एग्जामिनेशन है, वो उसका नष्ट हो रहा है। अपने अधिकारों के लिए आप नहीं लड़ोगे, कोई नहीं लड़ेगा। इफ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ, नोबडी इन दिस वर्ल्ड विल गेट यू टू हेल्प योरसेल्फ। समझ में आ रहा है? सीधा सा लफड़ा है जीवन का, सीधा सा फंडा है, आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।